पिछली बार चुनाव भी तो लड़ा था अग्रवाल समाज, क्यों हमारी खिलाफत की गई? आप पूछो पूछने वालों से। वो अपने आप को अंधेरे में रख रहा है। भाई मेरे को 40,000 व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है, और मैं दावे से कहता हूँ जिस व्यक्ति के साथ अग्रवाल समाज खड़ा होगा कम से कम 50,000 वोटों से जीत कर इस शहर का विधायक बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो 5 व्यक्ति मंच पे खड़े होकर उसका नाम पुकार रहे हैं ना, उन 5 आदमी के सिवाय छठा आदमी उसके साथ नहीं है। क्या था, हमने 75 साल से परिवार को वोट दिया ना, एक बार हमारे को दे देते, क्या फर्क पड़ना था उसमें। और हमारे को एक ऐसी मजबूती दी है कि मुझे तो अब ये लग रहा है कि विपक्ष है भी या खत्म हो गया। आज कांग्रेस को बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को अग्रवाल समाज के और संजय अग्रवाल जी के आने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आज हमने एक नई विचारधारा का साथ दिया है और हमारी सोच है जो पानीपत के लोगों के लिए भलाई के काम करेगा और इस शहर की समृद्धि के लिए काम करेगा, हम उसका साथ देंगे। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था विधायक जी से, भी अग्रवाल समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ है। भाई 2 मिनट के लिए शांति रखो। आपने एक क्वेश्चन पूछा था विधायक जी से, अग्रवाल समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मैं आपको एक बात बिल्कुल समझा देना चाहता हूँ, अग्रवाल समाज कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अग्रवाल समाज वो ताकत है जो 40,000 वोटों के साथ पानीपत के अंदर अपने वर्चस्व के साथ कायम है। और कोई व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर ये कहे ना भाई मैं अग्रवाल समाज का समर्थन इस व्यक्ति को देता हूँ, गलतफहमी में ना रहे। ये 40,000 व्यक्तियों का एक समूह है जो जब चाहेंगे जिसको समर्थन देंगे, जिसको जिताएंगे। कोई अग्रवाल समाज को चलती सड़क पे व्यक्ति तो नहीं है, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर ये फैसला कर दे पूरे समाज का भाई ये व्यक्ति इसके साथ है, ये इसके साथ है। ये हर आदमी की अपनी भावनाएं हैं। कोई कांग्रेस के साथ जुड़ा है, कोई बीजेपी के साथ जुड़ा है, कोई किसी निर्दलीय व्यक्ति के साथ जुड़ा है, लेकिन समाज का उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ, मैं आज अग्रवाल समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अग्रवाल समाज संजय अग्रवाल है। अग्रवाल समाज 40,000 व्यक्ति है। किसी व्यक्ति को हमारे समाज का ठेका करने का अधिकार नहीं है। जिसका जो व्यक्ति इकट्ठा होकर जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे और उस व्यक्ति को जिताएंगे। लेकिन हर बैनर पे ये लिखा होता है कि समस्त अग्रवाल समाज, तो क्या उस पे पाबंदी नहीं है रुकनी? मतलब ये लिखने वाले की भूल है। वो अपने आप को अंधेरे में रख रहा है। भाई मेरे को 40,000 व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जो 5 व्यक्ति मंच पे खड़े होकर उसका नाम पुकार रहे हैं ना, उन 5 आदमी के सिवाय छठा आदमी उसके साथ नहीं है। अग्रवाल समाज वो व्यक्तित्व है जिसका साथ देगा ना, पूरे हरियाणा को पता चलेगा पानीपत के अग्रवाल समाज ने इस व्यक्ति का साथ दिया। और मैं दावे से कहता हूँ जिस व्यक्ति के साथ अग्रवाल समाज खड़ा होगा कम से कम 50,000 वोटों से जीत कर इस शहर का विधायक बनेगा। आप टिकट की दावेदारी आपने करी थी, आपको टिकट नहीं मिला 2024 में जी। उसकी कहीं टीस है कि आपने कांग्रेस छोड़ी? क्या कारण, मुख्य कारण क्या रहा कांग्रेस छोड़ने का? देखो, राजनीति एक महत्वाकांक्षाओं का खेल है, मान सम्मान की बात है। राजनीति हम किस लिए करते हैं? सिर्फ यही मकसद होता है ना, हम समाज की भलाई के लिए काम करें, और एक मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जहाँ हमारे मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचती है तो हमारी मजबूरी है, हमें उसको छोड़कर यहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं एक खंबे से बंद कर हम नहीं रह सकते। जहाँ हमारे समाज को मान सम्मान मिलेगा, आप कह रहे थे ना अग्रवाल समाज, जहाँ अग्रवाल समाज को मान सम्मान मिलेगा ना, संजय अग्रवाल वहाँ खड़ा होगा, क्योंकि मेरे को अपने समाज से प्यारी कोई चीज़ नहीं है। और मैं हमेशा, मेरी एक ही लड़ाई है, जिस भी पार्टी में जाऊं, जहां भी जाऊं, आज मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं तो मेरी एक ही बात है कि अग्रवाल समाज को मान सम्मान मिलेगा तो मैं बिल्कुल खड़ा हूं, क्योंकि अग्रवाल समाज हमेशा हर व्यक्ति के लिए भलाई के लिए काम किया। हर व्यक्ति जो भी सामाजिक धार्मिक, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई धर्मशाला बनानी है, कोई धार्मिक कार्य करना है, तो अग्रवाल समाज ने हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसको कार्य को पूरा किया। कोई भी किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम है बगैर अग्रवाल समाज के पूरा नहीं हो सकता। और मेरा एक ही मकसद है, अग्रवाल समाज को मान सम्मान मिले और वो हमारी शहर को उन्नति और प्रगति में आगे बढ़े। आप कह रहे हैं अग्रवाल समाज को मान सम्मान मिले, तो क्या आज तक कांग्रेस में मान सम्मान अग्रवाल समाज को नहीं मिला? पिछली बार हमने क्या कसूर करा था? चुनाव ही तो लड़ा था। पिछली बार चुनाव ही तो लड़ा था अग्रवाल समाज, क्यों हमारी खिलाफत की गई? आप पूछो पूछने वालों से। किसने खिलाफत करी? आपको सब पता है, अब तो बता आप दिया। विपक्ष बन हाँ, गए, अब तो पक्ष में आ गया। मैं किसी व्यक्ति विशेष से कोई बात नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दिया।
आप जाके पूछ सकते हो। नहीं, किससे पूछे ये तो बताओ। कोई बात नहीं, आपको सब पता है, ज़्यादा खोदने की जरूरत नहीं, पत्रकार मुद्दे हो आप, आपको सारा पता है। अगर क्या था, हमने 75 साल से परिवार को वोट दिया ना, एक बार हमारे को दे देते, क्या फर्क पड़ना था उसमें। ये तो भाई तो कहीं ना प्रतिष्ठा की लड़ाई है, रही आप। प्रतिष्ठा की लड़ाई है, समझ गए। शहर की उन्नति और उन्नति के लिए जो काम करेगा, हम संजय अग्रवाल उसके साथ खड़ा है। हमारा एक ही मकसद है, इस शहर के लोगों का भविष्य उज्जवल हो, हम लगातार खुशहाली की तरफ अग्रसर रहे। इसीलिए हमने आदरणीय प्रमोद विज जी को चुना और भाजपा के साथ गए। और हमारे को पूर्ण विश्वास है, आने वाले 5 तारीख को हमारे सभी साथी भाजपा को वोट करेंगे और भारी मत से विजय बनाएंगे। आनंद जी, 2024 में आपको टिकट नहीं मिली, 19 में आपने चुनाव लड़ा, 29 की तैयारी भाजपा से है? बिल्कुल है। संजय अग्रवाल की अगर पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो बिल्कुल पार्टी की सेवा करूंगा। संजय जी, अभी आपने प्रतिष्ठा की बात की, तो प्रतिष्ठा आपकी भी साथ में जुड़ गई है। आप प्रमोद जी के साथ आपने समर्थन दिया है, तो डिपेंड करता है कि कितना कुछ आप प्रमोद जी को फायदा पहुंचा पाते हैं। तो अपने जो समर्थक है, आपकी जो वोट है, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, क्या कुछ समर्थकों से कहेंगे, कितना कुछ फायदा या विश्वास दिलाएंगे आप प्रमोद जी? देखो, मैं एक साफ सुथरी बात करने वाला व्यक्ति हूँ। कल शाम 4 बजे तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और मैंने हमारे जो उम्मीदवारों से वादा भी किया था, जब तक मैं हूँ ना तो आपके साथ हूँ ना आपके खिलाफ जाऊँगा। पानीपत में कोई व्यक्ति कह दे संजय अग्रवाल ने कल शाम 4 बजे तक किसी से उनके खिलाफ वोट के लिए बोला। आज मेरे हर साथी का फ़ोन आता था, दिन में यही फ़ोन आते थे, भाई साहब क्या निर्णय करा, भाई साहब किसको वोट करनी है। भाई हम जब निर्णय देंगे तो मन से देंगे, किसी की पीठ में छुरा नहीं घोपेंगे। और आज हम मंच पे खुले मन से कह रहे हैं भी, हम सभी मेरे साथियों से मेरी अपील है भी, खुले मन से आप सबसे अपील करता हूँ, हम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आदरणीय प्रमोद विज जी हमारे उम्मीदवार हैं। आप सब लोग खुले दिल से कमल के फूल पर अपना बटन दबाएं और प्रमोद विज जी को विजयी बनाएं। संजय भाई एक ईमानदार हमारे साथी है। आज सुबह दिन में माननीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी पानीपत में उनकी रैली थी, जनसभा बहुत बड़ी थी, हजारों की संख्या में वहाँ लोग थे। और उस सभा में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संजय अग्रवाल जी का, अग्रवाल समाज का, इनके सभी परिवार के सदस्यों का, साथियों का। इन्होंने हजारों साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और हमारे को एक ऐसी मजबूती दी है कि मुझे तो अब ये लग रहा है कि विपक्ष है भी या ख़त्म हो गया। 2019 में इन्होंने आपके सामने चुनाव लड़ा था और लगभग 39,000 के वोट लिए थे। क्या तो कह रहा हूँ, मजबूत साथी है, बहुत मजबूत साथी हैं। आज कांग्रेस को बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को अग्रवाल समाज का और संजय अग्रवाल जी के आने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। चुनावी रणनीति में आप देखिएगा ना कल क्या होता है, मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे जो हमारे मुख्य अग्रवाल समाज सारा साथ जुड़ गया है, संजय जी है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें विधायक जी, अग्रवाल समाज 3 जगह समर्थन ऑर्डर दे चुका है। रोहिता रेवड़ी को भी दिया है, आपको भी दिया है और कल बुल्ले शाह को दिया है। चलिए क्या मानते हैं अग्रवाल समाज कहाँ खड़ा है? हमारे साथ खड़ा है। उसके मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बात करता हूँ। जबरदस्ती पटका डालने से क्या हो जाएगा? दर्शन वधवा जी की दुकान पे जाके 40 साल का पुराना रिलेशन होगा, पटका डाल दिया, आप उनसे पूछ सकते हैं कहाँ खड़े हैं। राहुल गांधी हमारे युवा मोर्चे के है, अरे घर में जाके पटका डाल देंगे तो उससे क्या होगा? समाज ने मन बना लिया हुआ है। संजय भाई एक ईमानदार नेता है और पार्टी ज्वाइन की है इन्होंने, सिर्फ अकेले नहीं बात की, पूरा समाज इनके साथ आया है। समाज के अंदर विभिन्न वर्ग होते हैं थोड़े बहुत, आप ऐसा नहीं होता, घर में 5 भाई हैं, कई बार एक भाई का थोड़ा सा मत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी की बात करेंगे 99% लोग हमारे साथ हैं क्योंकि संजय जी ने ज्वाइन किया। कितनी वोटों का आप समझते हैं फर्क पड़ेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, डाटा देता हूँ आपको। संजय अग्रवाल के जुड़ने से कितने वोटों का ये फर्क बात पड़ेगा? पूछिए ना, फिर आप सवाल आपने किया। संजय अग्रवाल के जुड़ने से कम से कम 15 से 20 हज़ार वोट संजय भाई लेके आ रहे हैं, एडिशनल वोट संजय भाई लेके आ रहे हैं। पूर्व जो अभी जो कांग्रेसी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 39 हज़ार वोट संजय अग्रवाल को मिले थे 2019 में, वो तो कांग्रेस के थे। संजय अग्रवाल तो उस टाइम नए आए थे और आप कह रहे हैं 15,000 20,000, कैसे आकलन कर रहे हैं विधायक जी? आपने समाज में पिछले 5 साल में, चलो चुनाव के बाद
संजय भाई की छवि और इनका असर नहीं देखा क्या? आपको असर देखना चाहिए। एक जाना माना परिवार है, अग्रवाल समाज में इनकी पूरी पेट है और लोग इनको सपोर्ट करते हैं। इन्होंने 5 साल में चुनाव हारने के बाद भी आप एक भी मुझे वीडियो दिखा दी जहाँ इन्होंने नेगेटिव बात कभी, पॉजिटिव विचारधारा की है। और आज इसी पॉजिटिव विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने विश्वास करते ज्वाइन किया है। 15 से 20 हज़ार वोट में कम से कम आपको कह रहा हूँ सबसे बड़ी जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पानीपत शहरी विधानसभा से होगी।